प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और इन वचनों को समझने के लिए आपको समत बुद्धि ज्ञान से ब्लेस करे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जाति की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति के लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से श्रृंगारते और हथौड़े से कीले ठोक ठोक कर उसे दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। वह ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वह बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वह चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वह कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो इज़राइल के घराने, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, उनके बारे में परमेश्वर कहते हैं कि आपको मूर्तियों के आगे सिर नहीं झुकाना, मूर्ति पूजा नहीं करनी। आपको किसी भी मूर्ति का पूजा करते हुए उन पे चढ़ावा जो है वो नहीं खाना, नहीं लेना, क्योंकि ये एक पाप के रूप में दर्शाया गया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो मूर्तियां हैं, ये तो एक काठ है जिसे कारीगर अपने हाथों से बनाता है, और लोग उसे श्रृंगारते हैं, उसमें कीले ठोकते हैं, उसे दृढ़ करते हैं कि वो हिल डुल ना सके। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है मेरे प्रियो कि वो जो मूर्तियां हैं वो एक पुतले के समान है। वो ना तो चल सकती हैं, ना बोल सकती हैं, ना सुन सकती हैं। सो आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो ना तो आपका कुछ बुरा कर सकती हैं, ना आपका कुछ भला कर सकती हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आपको मूर्ति पूजा को वर्जना चाहिए। आपको उसके पीछे नहीं चलना, आपको मूर्तियों की पूजा नहीं करनी। और अगर आप परमेश्वर यहोवा को अपना प्रभु, अपना परमेश्वर ग्रहण कर चुके हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हो चुका है, तो आपके जीवन में ये मूर्ति पूजा नहीं रहनी चाहिए। आपके घरों में, आपके परिवारों में आप कोशिश करें कि सबको इसके बारे में समझाएं, बताएं, परमेश्वर का वचन सुनाएं, ताकि आप इस गुनाह से, इस पाप से बच सकें। हालेलुया। आगे वचन नंबर 10 में लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यहोवा है, वही वास्तव में एक परमेश्वर है। वही एक परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, पूरी सृष्टि को साजा है। उसने ही हमें बनाया है, अपने हाथों से हमें बनाया है। तो एक ही परमेश्वर है, उसी की आराधना करें, डरते हुए, कांपते हुए इसकी हजूरी में जाएं। उसके सिवा और कोई दूसरा नाम नहीं है पृथ्वी पे जो आपका उद्धार कर सके। प्रभु यीशु मसीह ही एक उद्धार करता है, जो आपको उद्धार दे सकते हैं, जो आपका भला कर सकते हैं, जो आपको स्वर्ग राज्य में लेके जा सकते हैं, जो आपको गुनाहों और पापों से आज़ाद कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पिता यहोवा की आराधना करें, उन्हीं का आप गुणगान करें, उन्हीं को सजदा करें, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है। आप उस परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि की पूजा में ना लगें, क्योंकि परमेश्वर इससे क्रोधित होते हैं। और परमेश्वर का वचन ये साफ साफ कहता है कि आपको ये सब जो अन्य जाति के लोग करते हैं उस रीति से आपको नहीं चलना, क्योंकि वो जो सारियां काम जो करते हैं, जो विधियां हैं, जो रीतियां हैं उनकी, वो सब निकम्मी हैं। वचन में साफ साफ लिखा है। हालेलुया। सो आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़े, परमेश्वर के वचनों में बढ़े। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर खुश होते हैं तो उनकी जो योजना होती है आपके जीवन में ज़रूर पूरी होती है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।